तक वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है? ये डेली क्लास आपकी चलती है सुबह 11 बजे। यहाँ पर मॉडल पेपर चल रहा है, यूपी पुलिस एग्जाम 2024 का एग्जाम ये आपका चल रहा है। नमस्ते नमस्ते सभी को नमस्ते। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, पहला नंबर आपसे पूछा गया है, स्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? हाँ नमस्ते, स्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? तो स्यादवाद जो है ये आपका जैन धर्म का है। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए नंबर बिल्कुल सही है। स्यादवाद जैन दर्शन के अंतर्गत किसी वस्तु के गुण को समझने, समझाने और अभिव्यक्त करने का एक सापेक्षिक सिद्धांत है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया, ऑप्शन नंबर ए होगा। और यहाँ पर बताइए अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है, कलिंग विजय का वर्णन है। यहाँ पर सेकंड नंबर का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर होगा डी नंबर, 13वें सेकंड नंबर का आपका डी नंबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर तथा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? है ना, यहाँ पर आंसर क्या होगा? आंसर कह रहे हैं फिरोज शाह तुगलक। देख लीजिए किसका किसका आंसर आ रहा है। फिरोज शाह तुगलक भैया जो है ना, किसानों पर सिंचाई कर और ब्राह्मणों पर कौन सा कर लगाया था? जजिया कर लगाया था। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु के मदुरई में पड़ता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, कठपुतली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? ये आपका कहाँ का? ये राजस्थान का, याद रखिएगा राजस्थान। काष्ठ से बनी पुतली का नाम कठपुतली है ना, काष्ठ ने लकड़ी समझते हैं ना, लकड़ी को ही तो काष्ठ बोलते हैं, और वहीं से बना है कठपुतली। चलिए नमस्ते सभी को नमस्ते। अगला प्रश्न बताइए, भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ये तो आसान प्रश्न है और यहाँ पर आंसर हमारे बीच आ चुका है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। भारत सरकार द्वारा उपरोक्त में से कोई नहीं, भारत रत्न है आपका, है ना, भारत रत्न है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर बताइए 7 नंबर में लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, लेडी विद द लैंप किसे उपनाम दिया गया है? राधे राधे सभी को, राधे राधे सभी को, वंदे मातरम सभी को, जय हिंद। 7 नंबर आपका जवाब आ गया, कह रहे फ्लोरेंस नाइटिंगेल। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर होगा। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो का मंदिर किस राज्य में है? खजुराहो का मंदिर जो आपका है ना, मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा मध्य प्रदेश। यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका है। निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आपके पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वन पाए जाते हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं? आपको आंसर देना है, आंसर आ चुका है, शिवालिक पहाड़ियां कह रहे हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है, शिवालिक पहाड़ियां, आंसर आपका सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए। हाँ देख लीजिए जवाब सभी का आ रहा है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वन आपके है ना, वो केरल, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक सभी में पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 10 नंबर है, आपको जवाब देना है। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्न में से किसमें अधिक होता है? ये होता है क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल जो है आपका है ना, मौसम की स्थिति बदल जाती है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 11 नंबर का देखिए जवाब देना, रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? ये किस प्रकार के पर्वत हैं? तो आप कहेंगे ये तो वलित प्रकार के हैं, ऑप्शन नंबर पहला लगा दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है ना, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहां पर दिखाई देती है? तो आप कहेंगे ये कहां पर है? आंसर आपका यहां पर होगा कृषि क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र में, यहाँ पर याद रखिएगा ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, मतलब प्रच्छन्न बेरोजगारी उसे हम कहते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी वो बेरोजगारी होती है, इसमें एक श्रमिक काम तो कर रहा होता है लेकिन उसकी उस कार्य में अधिक आवश्यकता नहीं होती है, आंसर आपका यहाँ पर होगा। इसी कारण उसके श्रम का भरपूर पारिश्रमिक नहीं मिलता है और ना ही उसकी क्षमता का पूरा उपयोग हो पाता, आंसर आपका ये नंबर होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? सबसे अच्छे ढंग से, यहाँ पर आंसर कह रहे हैं पूंजी मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर का डी नंबर आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 14, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है? यहाँ पर क्या है? गरीबों को भैया खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, सही है। जमाखोरी एवं कालाबाजारी को रोकना, व्यापारियों के द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना, उपरोक्त सभी लगाना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, संविधान के किस संशोधन 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया गया है? ये जो बनाया गया है, याद रखिएगा हमने प्रश्न आपको बहुत बार कराया है,
ये आपका आंसर क्या है? आंसर आपका है 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002। कैसा आज लिख रहा है, एक सेकेंड। 86वां संविधान संशोधन 2002, है ना, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। यहां पर देखिए जवाब आ चुका है। कह रहे हैं दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए हैं? 10वीं अनुसूची। द से दल, द से 10वीं, द से दल, द से 10वीं। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं? उच्च न्यायालय की हम बात कर रहे हैं। उच्चतम न्यायालय की तो 65 वर्ष, उच्च न्यायालय की कितनी है? 62 है, 62 है। है ना, 62 वर्ष। उच्चतम न्यायालय की 65। चलिए 80 नंबर आपको बताना आंसर क्या होगा। संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है ना, ये किस देश से ली गई है? पूर्व सोवियत संघ कह रहे हैं। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? 19 नंबर का जवाब देना है। कह रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? पीएच स्तर क्या होता है? 20 नंबर का जवाब आ चुका है। ऑप्शन नंबर कह रहे हैं सी नंबर लगा दीजिए। 7.35 से लेकर 7.45 के बीच। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जिनका भी जवाब सी नंबर आ रहा है ना, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। हाँ 7.4 बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। डबल रोटी में फुलाव, फुलाव कौन सी गैस से लाया जाता है? जो डबल रोटी फूल जाती है ना, वो कौन सी गैस से लाया जाता है? याद रखिएगा, उस गैस का नाम है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। 21 नंबर का सी आपका सही था। अगला प्रश्न बताइए। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? लेमन, नींबू। 22 नंबर। ऑप्शन नंबर बी साइट्रिक एसिड पाया जाता है। अच्छा इमली में बताइए कौन सा एसिड पाया जाता है? इमली में बताइएगा कौन सा एसिड पाया जाता है? इमली में बताइएगा कौन सा एसिड पाया जाता है, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में। अगला प्रश्न बताइए। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया गया है? 23 नंबर चित्रकूट। टार्टरिक एसिड बिल्कुल सही है। राधा स्वामी मठ का मुख्य केंद्र दयाल बाग उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? 24 नंबर का जवाब देना है। 24 नंबर का ऑप्शन नंबर डी होगा, आगरा। नेक्स्ट प्रश्न बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है? ब्रज क्षेत्र का नृत्य पूछा गया है, तो आप कहेंगे ब्रज नृत्य कहाँ है? बताओ ब्रज क्षेत्र का कौन सा भैया? चरकुला है ना। 25 नंबर में, 25 नंबर में चरकुला होता है ना, सरकुला नहीं, चरकुला। चरकुला लिख लीजिए, है ना, चरकुला लिख दिए, सरकुला। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 26 नंबर बताइए। दिसंबर 2023 में काशी तमिल संगमम के द्वितीय संस्करण का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया है? हाँ चरकुला नहीं लिखा था, बात सही है। टाइपिंग है, मिस्टेक हो गई होगी, है ना। यहाँ पर आंसर आपका होगा वाराणसी। 26 नंबर का सी। यहाँ पर आपसे पूछा गया लोकसभा हेतु उत्तर प्रदेश में निर्वाचित संसद, जो सांसद बनते हैं ना, टोटल लोकसभा की कितनी संख्या है? लोकसभा की सीटें बता दीजिए। यूपी में कितनी है? 80 है। राज्यसभा की कितनी है? याद रखिएगा, राज्यसभा में कितनी है? राज्यसभा में 31 सीटें हैं। लोकसभा में 80 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है पुलिस नागरिक के बीच समन्वय। पुलिस नागरिक के बीच क्या होना चाहिए? समन्वय होना चाहिए। स्त्रियों की दशा में सुधार न होने तक विश्व के कल्याण का कोई मार्ग नहीं है, ये कथन किसने कहा था? ये कथन कहा था स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि स्त्रियों की दशा में सुधार न होने तक विश्व के कल्याण का कोई मार्ग आपका नहीं है। 30 नंबर आपके सामने, आपको जवाब देना है। जैविक संदूषक मिलते हैं, जैविक संदूषक कहाँ मिलते हैं? ये आपके जल में मिलते हैं, वाटर में मिलते हैं। अगला प्रश्न आपको बताना है 31 नंबर। जल संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए? जल संरक्षण करने के लिए क्या करना चाहिए? नदियों पर बांध बनाना चाहिए, बिल्कुल बात सही है। जल के दुरुपयोग को रोकना चाहिए, वर्षा जल का संचय करना चाहिए, इन सभी को लागू करना चाहिए। आंसर लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर डी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यह प्रश्न हमने बहुत बार आपको कराया है। यह आपका मनाया जाता है 5 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को आप लोग जानते ही होंगे सभी लोग, विश्व एड्स दिवस आपका 1
दिसंबर को मनाया जाता है। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है ना। 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस, और 22 एक मार्च है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस भी आपका मनाया जाता है। यहाँ पर पूछा गया सुमेलित करिए, आपको सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है, 33 नंबर प्रश्न है आपका ये। चलिए सुमेलित करिए। यहाँ पर लिखा हुआ है आपका पुस्तक का नाम, लेखक का नाम, और आपको आंसर यहाँ पे मैच कराना है। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब आ चुका है हमारे बीच, बिल्कुल सही आंसर बताया जा रहा है। कह रहे हैं सी नंबर लगा दीजिए, यानी ए का तीसरा, यानी महात्मा गांधी और सिनेमा जो पुस्तक का नाम है, ये जेपी चौकसी के द्वारा लिखी गई है। ए का तीसरा, यानी यही ऑप्शन मैच कर रहा था, बाकी तो ऑप्शन मैच करा ही लेंगे। बी का पहला, यानी हेलो लाइफ, शीतल वर्मा की है। और यहाँ पर लखनऊ बॉय विनोद मेहता जी की है। और यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है बियॉन्ड द लाइन्स कुलदीप नायर की है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, एक और प्रश्न है आपके सामने, सुमेलित करना है। यहाँ पर भी आपको सुमेलित करके बताना है आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है। 34 नंबर में लिखा हुआ है विश्व पृथ्वी दिवस, अभी हमने आपको बताया था। विश्व पृथ्वी दिवस अभी आपको हमने बताया था कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अब विश्व जल दिवस भी अभी हमने जस्ट बताया था कि 22 मार्च को मनाया जाता है। यानी ए का दूसरा और डी का तीसरा, है ना। यहाँ पर देखिए ए का दूसरा कहाँ पर लिखा हुआ है, ए का दूसरा तो यहाँ चलो लिखा हुआ है, और डी का होना चाहिए तीसरा, है ना। डी का तीसरा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही विकल्प आपको लगाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर पहला आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस आप जानते ही 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 35 नंबर, इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है। और यहां पर हमारे भी जवाब आ गया है 35 नंबर का, कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए, जयराम नरेश। 36 नंबर, पुलित्जर पुरस्कार, पुलित्जर जो पुरस्कार है ना, ये जो है आपका किस क्षेत्र में दिया जाता है, आपको यहाँ पर जवाब देना है। राइट आंसर आपका क्या होगा। चलिए सभी लोग यहाँ पर कमेंट करते रहिए और जवाब देते रहिए इसका आंसर क्या होगा। और यहाँ पर देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है ना। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब देते रहिए। पुलित्जर पुरस्कार जो आपसे यहाँ पर पूछा गया है, आपको यहाँ पर जवाब देना है, आंसर क्या होगा। चलिए कमेंट करिए। 36 नंबर कह रहे हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपको बताना है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, वस्तु एवं सेवा कर कब से लागू किया गया। हाँ बिल्कुल ऐसे ही आएंगे, पूरा कर दीजिएगा। वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017, है ना। देख लीजिए सभी का आ रहा है जवाब, 1 जुलाई 2017। अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया, आपको जवाब देना है, गणतंत्र दिवस समारोह परेड 2024 के लिए किस राज्य की महिला सशक्तिकरण झांकी को राज्यों में सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया है। और 38 नंबर का देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है। ऑप्शन नंबर कह रहे हैं उड़ीसा लगा दीजिए, उड़ीसा बिल्कुल सही आंसर आपका है ना। यहाँ पर 38 नंबर का जवाब क्या है, काफी लोग अलग अलग आंसर आ रहा है, इसमें क्या बात है ना। इसका आंसर सभी लोगों को अलग अलग क्यों आ रहा है। उड़ीसा है भैया, उड़ीसा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है। यहां से देखिए आपके हिंदी के टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। पहला प्रश्न 39 से 42 में पूछा गया है कि अवनी का विलोम क्या होता है। अवनी का विलोम क्या होता है, अवनी का अंबर होता है। और उत्थान का विलोम क्या होता है, 40 नंबर, तो आप कहेंगे उत्थान का विलोम तो पता है, पतन होता है। पर में इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सी है, 42 नंबर आप कहेंगे वर्तनी की बात हो रही है, ज्योत्सना लगा दीजिए, है ना। ज्योत्सना, यहां पर शुद्ध वर्तनी आपका था, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए ना। ज्योत्सना में सा शायद बनता है ना। ज्योत्सना जो आपका लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा हमें इस क्वेश्चन में डाउट है, क्योंकि इसमें शायद आपका जो है, नहीं नहीं सही है, ज्योत्सना, ज्योत्सना में आधा ता आधा सा यही वाला बनता है ना, यही वाला बनता है। ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना। जो लोग ऑप्शन नंबर बी को लगाएं वो गलत है। आधा ता बनता है, आधा सा बनता है, ज्योत्सना में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है ना, सी नंबर ही है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है, 43 का आपको जवाब देना है। 43 का कह रहे हैं अनुनासिक होगा, अनुनासिक होता है ना।
अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर आपको जवाब देना है। कम बोलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? कम बोलता है ना, उसे हम बोलते हैं मितभाषी बोलते हैं। मितभाषी देख लीजिए, सभी का जवाब आ रहा है तो बिल्कुल सही आंसर है। जिनका भी जवाब आ रहा है ना, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। सभी का जवाब आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो इसमें जवाब दीजिए। 45 नंबर आपकी स्क्रीन पे। तत्सम शब्द का चयन करिए। 45 में तत्सम आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अंश। यहां पर तत्सम पूछा गया है 46 नंबर में, अच्छी हो जाएगा, आपका ही है। 47 नंबर में बताइए, यहां पर नींबू को हो जाएगा। यहां पर देखिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य नहीं है? गुणवाचक विशेषण संबंधित वाक्य कौन सा नहीं है? लिखा हुआ है गधा भागा जा रहा है, रवि उदंड लड़का है, मृदुला की मृदुवाणी है, ये कहीं ना कहीं तो आपको दिख ही रहा है, कहीं ना कहीं गुण के बारे में बताया जा रहा है, बट वो गधा भागा जा रहा है, इसमें कहीं भी गुणवाचक विशेषण आपको नहीं दिख रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, सुंदर विशेषण का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो सुंदर का होता है, क्या होता है बताइए, सुंदर का क्या होगा बताइए, यहां पर आंसर क्या होगा? सुंदर का स्त्रीलिंग जो होता है सुंदरता होता है, बट सुंदरता तो लिखा नहीं है, तो क्या लगा देंगे? सुंदरी लगा दीजिए फिर। सुंदरता भी होता है, सुंदरी भी। अगला प्रश्न बताइए, आपको जवाब देना है। लजीज के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है? यहां पर आपका जवाब आ चुका है, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। 50 नंबर कह रहे हैं धनंजय लजीज व्यंजन बनाने में माहिर है ना। 50 नंबर का डी। अश्व का पर्यायवाची क्या होता है? अश्व का कहेंगे घोड़ा होता है, घोटक होता है, यही लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर ए है। यहां पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, गोटी लाल होना, इसका मुहावरा क्या होता है? गोटी लाल होना, इस मुहावरे का मतलब होता है, याद रखिएगा, लाभ होना, यही होता है। गोटी लाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? लाभ होना, है ना। हाँ बिल्कुल सही, लाभ होना, फल सिद्धि होना, कुछ भी है, कई सारी चीजें हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। निसंग शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग यहाँ पर क्या है? उपसर्ग हो या प्रत्यय हो, ये शब्दांश होते हैं, उपसर्ग पहले आते हैं, प्रत्यय बाद में आते हैं, ये शब्द नए होके शब्दांश होते हैं। याद रखिएगा, प्रश्न कई बार पूछा गया है कि उपसर्ग प्रत्यय क्या है? शब्द है, वाक्य है, शब्दांश होते हैं, शब्दांश। चाप का अर्थ बताइए, 54 नंबर। चाप का अर्थ होता है धनुष होता है। चिरायु का उपसर्ग आपसे पूछा गया है, 55 नंबर में आपको जवाब देना है। यहाँ पर आपका उपसर्ग हो जाएगा चिर हो जाएगा। लिखत का प्रत्यय क्या होगा? 56 नंबर में बताना है। लिखत का प्रत्यय हो जाएगा अत हो जाएगा। पवित्र का संधि विच्छेद बताइए, पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? पवित्र का संधि विच्छेद याद रखिएगा, पो प्लस इत्र होता है। पो प्लस इत्र कहां लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। और यहां पर अगर हम संधि पूछ ले, एक बार प्रश्न पूछ लिया गया था कि बताइए पवित्र में संधि कौन सी है, तो संधि की जब हम बात करेंगे तो लगाइएगा अयादि संधि है। अयादि संधि है, याद रखिएगा, पो प्लस इत्र। इनमें से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? 58 नंबर में। अशुद्ध वाला बताना है, ध्यान दीजिएगा, कैलाश गलत लिखा हुआ है, कैलाश में ये वाला सांप का बनना चाहिए था, इसलिए गलत है। कौन सा शब्द चंचला का अनेकार्थक नहीं है? चंचला का अनेकार्थक इनमें से कौन सा नहीं है? तो आप कहेंगे घेरा नहीं है, बाकी चंचल, स्त्री, बिजली, लक्ष्मी, ये सब आपके होते हैं। और अगला प्रश्न आपके सामने, चतुरानन किस समास का उदाहरण है? बहुत बार हमने कराया है। चतुरानन किस समास का उदाहरण है? 60 नंबर आपको जवाब देना है, और जवाब आ चुका है, कह रहे हैं बहुब्रीहि समास। ये एक ऐसा समास है, दुनिया का एक ऐसा समास है जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई तीसरा पद प्रधान होता है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, बहुब्रीहि समास। चतुरानन का मतलब होता है चार हैं आनंद, जिसके ब्रह्मा जी की हम बात कर रहे थे। और अगला प्रश्न आपके सामने, घी के दिए जलाना। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो घी के दिए जलाइएगा, और घी के दिए जलाने का मतलब क्या होता है अब आपको समझ में आ गया होगा, खुशी मनाना। शुद्ध वाक्य 62 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। बोला गया इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य की बात करेंगे, लिखा हुआ है भक्तों की सेना जा रही थी, भक्तों की मंडली जा रही थी, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? चलिए कमेंट करिए, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? अब आप कहेंगे सर स्वर की बात हो रही है, स्वर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ये प्रश्न है। वैसे हिंदी में तो आपके मूल रूप से 11 स्वर हैं, ये तो बात सही है, लेकिन पूछा क्या गया, स्वर के कितने प्रकार हैं? तो आप कहेंगे
कौन सा हस्व दीर्घ प्लुत 3 लगाइएगा। और 63 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। वैदेही वनवास पुस्तक के लेखक कौन है? वैदेही वनवास की जब हम बात करते हैं तो आपके दिल और दिमाग में आंसर आता होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पे है। भरपेट का उपसर्ग बता दीजिए, यहाँ पर 65 नंबर में क्या होगा? भरपेट, यहाँ पर बताना है भरपेट का उपसर्ग क्या है? भरपेट, भरपेट यानी भर प्लस पेट, भर हो जाएगा बस। दुर्ग का संधि विच्छेद क्या होगा? 66 नंबर। दुर्गा दू प्लस गा यानी विसर्ग संधि होगा। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, नीचे दिए गए शब्द का सही अर्थ चुनिए। ठिठोली, है ना? यहां पर देखिए आपको बताना है, यहां पर आंसर आपका क्या होगा? चलिए यहां पर देखिए जवाब देना है आपको। यहां पर देखिए 67 नंबर का जवाब आ चुका है। ऑप्शन नंबर यहां पर क्या होगा? ए नंबर कह रहे हैं, परिहास होता है ना? परिहास होता है। ठिगेली होता है कि ठिठेली होता है? ठिगेली शायद होता था, इसमें भी लग रहा है मिस प्रिंट है, ठिगेली होना चाहिए था। चलो आगे बढ़ते हैं। ठिठोली यानी परिहास, इसका मतलब यही तो होता है परिहास। आगे बढ़ते हैं। आगे पीछे यहाँ पर क्या लिखा है? डैश डैश, अच्छा खाली स्थान भरना है। आगे क्या होगा? आगे झरना पीछे खाई कि आगे पहाड़ पीछे खाई कि आगे कुआं पीछे खाई? 68 नंबर तो बहुत बार हमने बताया है, आगे कुआं पीछे खाई। दोहा और सोरठा किस प्रकार के छंद है? कमेंट करके सभी लोग बताइए, यहाँ पर आंसर क्या होगा? दोहा और सोरठा किस प्रकार के छंद है? सोरठा दोहे का उल्टा होता है। दोहे में हमने पढ़ा होगा विषम चरण में 13-13 और सम चरणों में 11-11 होती हैं, और सोरठे में विषम चरणों में 11-11 और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। 69 नंबर का कह रहे हैं अर्ध सम मात्रिक छंद है, जो कि बिल्कुल बिल्कुल आंसर आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? 70 नंबर का जवाब आ चुका है, 70 नंबर का जवाब आ गया है। ऑप्शन नंबर कह रहे हैं बी लगा दीजिए, यमक अलंकार है। यमक अलंकार है, याद रखिएगा यमक है। हाँ, यमक अलंकार बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है, बिल्कुल सही जवाब है। और इस तरीके से जो आपका ये टेस्ट था कंप्लीट हो चुका है। क्लास सुबह आपकी डेली 11 बजे चल रही है।